जय आदिवासी, जय जोहार। अभी अभी हमारे भारत देश में एक नया कानून आया है। भारत सरकार के इस ऐतिहासिक कानून को लेकर पूरे भारत देश में घमासान मच गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी के बारे में। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके द्वारा लागू किया गया नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्ग उनके साथ में भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेजेस में जाति के आधार पर भेदभाव होता हो, उनका शैक्षणिक उत्पीड़न होता हो, तो इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पर इसको लेकर सवर्ण समाज में असंतोष है। उनका कहना है कि यह नया नियम बांट देगा समाज को। यह स्पष्ट है, यह नया नियम स्पष्ट है और इस नियम के वजह से दुरुपयोग करके लोग हमारे बच्चों पर अन्याय अत्याचार करेंगे, हमें फंसाएंगे। पर क्या मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2012 में यूजीसी ने नया नियम लागू किया था समता और सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए। चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो। पर क्या हुआ? आज तक अन्याय खत्म हुआ? नहीं ना। द वायर न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2024 तक बड़ी बड़ी भारत की यूनिवर्सिटी में से, कॉलेजेस में से, चाहे वो IIT, NIT, IIM हो, 1160 डिस्क्रिमिनेशन के मामले यूजीसी में दर्ज हुए थे। 2014 से लेकर 2021 तक 122 ST, SC, OBC स्टूडेंट ने सुसाइड की। 2019 से लेकर 2024 तक 98 स्टूडेंट जो कि ST, SC, OBC है, इन बड़े बड़े विद्यालयों में सुसाइड किया। क्या ये आंकड़ा कम है? और अब तक 13,000 SC, ST, OBC के छात्रों ने ड्रॉप आउट किया इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में से। क्या कारण रहा होगा? कारण सिर्फ एक ही है और वो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातिगत भेदभाव। इसके अलावा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। पायल तड़वी, रोहित वेमुला और उन जैसे कई लोग जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत भेदभाव झेला है और आज भी झेल रहे हैं। इसीलिए ये कानून इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस कानून का समर्थन होना चाहिए। हम हजारों सालों से जातिगत भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज तक कम हुआ है क्या जातिगत भेदभाव? कभी नहीं कमी हुई, बढ़ रहा है। हमें शैक्षणिक संस्थाओं में, कॉलेजेस में हम पर अन्याय अत्याचार होते हैं, भेदभाव होते हैं। हम न्याय मांगते हैं तो हमें न्याय नहीं मिलता। फिर क्या करें? हमें दबा जाता है, कुचला जाता है। और कई ऐसे मामले हैं जो कॉलेजेस में, कई मामले बाहर तक नहीं आते, चुपचाप झेलते हैं। खैर, हाल ही में इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। उनका कहना है ये नियम अस्पष्ट है, इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है, जाति में विभाजन हो सकता है, बांट सकती है जातियां। खैर, जो भी हो, पर यह कानून हमारे लिए नवजीवन की संजीवनी है। क्यों? तो
2012 में जो कानून आया था उसका क्या हो? उसका भी कुछ नहीं। ये समानता का कानून है, इसे समर्थन देना चाहिए, सब ने देना चाहिए। मेरा एक सवाल है, क्या हमारा समाज पहले से ही जाति के आधार पर जाति की रेखाओं में बांटा नहीं था? क्या इस विभाजन का जाति का विभाजन का इस नए कानून के अस्तित्व का कारण नहीं है? यह कानून SC, ST, OBC यानी कि हमारे आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग, इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच है। और यह सुरक्षा कवच एक नव संजीवनी लाई हमारे, तभी कुछ बदलाव होगा। नहीं तो जैसे हजारों साल पहले था वैसा ही आज भी है और आगे भी है। इसलिए यह कानून जरूरी है, हमें समर्थन देना चाहिए, हम इसके साथ में खड़े और आप भी खड़े हो। ये समानता को लाएगा, ना कि यह विभाजन करेगा। सबके लिए अच्छा है कानून। आप समर्थन दीजिए, इस कानून के साथ में खड़े रहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला निर्णय नहीं आता तब तक आप इस कानून की रक्षा कीजिए। यह कानून आने हो, इसमें अनुसंधान हो, पर यह कानून रद्द-बातल नहीं होना चाहिए। इसे हम सपोर्ट करते हैं। आप सब सपोर्ट कीजिए। जय आदिवासी, जय जोहार।